तैयारी आज अगर एग्ज़ाम हो जाए, तो आपकी तैयारी आज कितनी है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी तैयारी कितनी है, ये वैकेंसी से भी ज़्यादा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ, आप सब अच्छे होंगे और आपकी शिक्षक बनने की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही हो। मगर उसमें एक व्यवधान, एक प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा सता रही होगी कि तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर अब तक भर्ती का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कोई कभी बता रहा था, कोई कह रहा था 17,000 आएगी, कोई कह रहा था इतनी हज़ार आएगी, कोई कह रहा था जनवरी में आ जाएगी। परंतु सटीक जानकारी या बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट इस एग्ज़ाम के बारे में अब तक कुछ ही लोग बता पाए हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें आपको बोल पाए हैं। आज ये वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें जो आपका सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका भी हम लोग समाधान करेंगे। बट उससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए आए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही नहीं सब्सक्राइब करवा रहा हूँ, उसका कारण भी आपको अभी पूरी वीडियो में मिल जाएगा कि क्यों सब्सक्राइब करवा रहा हूँ। पहली बात तो जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको ऑथेंटिक अपडेट मिलेंगी, सही जानकारी मिलेगी, फर्जी न्यूज़ या फालतू की वीडियोज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं भर्ती कब तक? इसके इससे पहले आपको एक बात जाननी ये ज़रूरी है कि इसके कारण क्या हैं और इसके कारणों में आपको कुछ कारण मालूम भी होंगे। सबसे पहली बात तो वर्तमान में जो सरकार है, सरकार की अच्छाई या बुराई से मतलब नहीं है, आप पॉलिटिकल एजेंडा या उस तरह का दृष्टिकोण ना मानें। पहली बात तो ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि वो आपको भर्ती दे। देखिए, अगर सरकार निश्चित कर लेती है कि भर्ती देनी है तो देनी है, परंतु अब तक का जो मैटर देखा जाए, अब तक का गवर्नमेंट का जो एजेंडा देखा जाए, तो वो केवल और केवल अपना पॉलिटिकल है, वो बच्चों के हित से कोई मतलब नहीं है। खाली आपकी ही भर्ती नहीं है, चाहे पुलिस की भर्ती देख लीजिए या अन्य विभागों की भर्ती देख लीजिए, कहीं कोई भर्ती नहीं है। अगर फॉर्म निकले हुए हैं तो उनके एग्ज़ाम का कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो पहला मुख्य कारण तो ये है कि सरकार की ही मंशा नहीं है कि वो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए और आपको जॉब दे। क्योंकि अगर ऐसा करना पड़ेगा तो उनका मतलब अभी चुनावी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है, 2024 में अब टारगेटेड चुनाव है लोकसभा का, तो अब उस चुनाव को देखते हुए ही भर्ती दी जाएँगी और आपको पता है कि शिक्षक भर्ती जो भी आती है, वो बहुत बल्क में वैकेंसी होती है, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, जिनसे हज़ारों बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं, लाखों बच्चे इफ़ेक्ट होते हैं और उसी से ही फिर सरकारों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारण क्या है कि सरकार की राजनैतिक मंशा है। क्या है? राजनैतिक मंशा है और वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगी, ठीक है? दूसरा प्रमुख कारण है बीएड, बीटीसी विवाद। ठीक है, बीएड, बीटीसी विवाद केस में है। आप में से बहुत सारे लोग बीएड किए होंगे, बहुत सारे लोग बीटीसी किए होंगे। तो ये विवाद चल रहा है कि भाई प्राइमरी में बीएड को एलिजिबल माना जाए या नहीं माना जाए। तो ये बहुत लंबे समय से चीज़ें चलती आ रही है। पहले ये राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को बैन कर दिया वहाँ पर, फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी मतलब चीज़ें चल रही हैं अलग-अलग राज्यों में, इवन सभी राज्यों में मैटर चला हुआ है। तो जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझ जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट अभी मतलब कुछ भी सोच रही है। पहली बात तो उनके पास यही है और तीसरा इन दोनों कारणों की वजह से ही या इन दोनों कारणों के कारण ही क्या हो रहा है, अब सरकार सोच रही है कि भाई पहले इस चीज़ को निबट जाने दो। यानी कि 2024 का जो चुनाव है, उसको थोड़ा-सा नज़दीक आ जाने दो और ये बीएड, बीटीसी वाला विवाद आप निबट जाने दो। इस पर कभी और चर्चा करेंगे, बीएड, बीटीसी विवाद में क्या है, क्या नहीं है, किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी जो सरकार मुद्दा बना रही है, वो ये बना रही है कि भाई हमारे पास तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा है और फलाना-ढिमाका हमको भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों में आपको उलझा के उन्होंने रखा है। पर ऐसा नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली हैं। अब बात करें गुड न्यूज़ की कि भर्ती कब तक आ सकती है, तो आपको पता है कि अभी हाल-फिलहाल में पूरे के पूरे प्रदेश में स्थानांतरण नीति 2022-23 लगी हुई थी, ट्रांसफर पॉलिसी लगी हुई थी। और उस ट्रांसफर पॉलिसी के अंतर्गत सभी विभागों में ट्रांसफर हुए हैं, जिनको जहाँ जाना था, कराना था, सबने करा लिया है। अब एक्चुअली में शासन की तरफ से भी और ये बात देखने के लिए आ रही है कि सब जगह जहाँ-जहाँ वैकेंसीज़ खाली हैं, उन वैकेंसीज़ का ब्यौरा निकाला जा रहा है कि भाई कितनी वैकेंसीज़ हैं। अब ये जो ब्यौरा निकाला जा रहा है, ये ब्यौरा एक दिन में कभी भी इकट्ठा नहीं होता है। इसमें 1 से 2 महीने या 3 महीने का समय भी लगता है, क्योंकि कई ज बार ऐसा होता है कि कहीं कोई विद्यालय या कोई भी जिले से डिटेल जल्दी चली जाती है और कई बार किसी भी जिले की डिटेल कम देरी हो जाती है। तो ये लंबा चलने वाला प्रोसेस है। तो ये बात है, अब ये जो गुड न्यूज़ वाली बात है कि कुछ ना कुछ होना शुरू हुआ है। क्यों होना शुरू हुआ है? क्योंकि 2024 की तैयारी है और भी चीज़ें हैं। सरकारों को यहाँ पर बालकों के भविष्य से मतलब ना हो करके
अपने भविष्य से मतलब रहता है और हम लोगों को मेरे हिसाब से अपने ही भविष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए, ना कि किसी भी राजनैतिक मुद्दे में पड़ना चाहिए। अब बात करें कुल पदों की संख्या कब तक है ना? ये जो भर्ती है, इसके बारे में बता देता हूँ, भर्ती कब तक आने के चांसेस हैं, ठीक है? ये हलचल आपने देख ली, सारी चीज़ें आपने सुन ली। भर्ती आने के चांसेस, अब कोई आपको बोलेगा कि भाई 2 महीने बाद आ जाएगी, कोई बोलेगा 4 महीने बाद आ जाएगी, कोई बोलेगा अगले साल उस महीने में आएगी। देखो, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ, फर्जी बात नहीं बताऊँगा। अभी तक इस तरह की कोई भी अपडेट किसी के पास नहीं है कि भाई पर्टिकुलर मंथ में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। आपकी वैकेंसी या तो इस वर्ष के अंत तक देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है? और या फिर अगले 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 साल के शुरुआती महीनों में ही देखने मिलेगी। उसके बाद चीज़ें थोड़ा-सा मुश्किल है, इतना भी लेट नहीं होगा क्योंकि लास्ट टाइम वैकेंसी जो आई थी वो 2018 में आई थी और 2018 में जो वैकेंसी थी वो 6 दिसंबर 2018 को आई थी और 6 जनवरी 2019 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था। तो इतना लंबा टाइम इसमें लगता नहीं है, सीधे एग्ज़ाम करवा के और बहुत जल्दी-जल्दी प्रक्रिया चलती है। तो आप लोग पहले से माइंडसेट अपना तैयार रखें कि भर्ती आने में भी थोड़ा समय लगेगा, पर प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। देखो, एक अच्छे विद्यार्थी की या एक अच्छे अभ्यर्थी की या कॉम्पिटिटर की ये पहचान होती है, वो इन चीज़ों के लिए चिंतित रहता है, पर बहुत सूक्ष्म रूप से, बहुत विस्तृत रूप से इसकी चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको मैं एक बात बता दूँ, पदों की संख्या पे डिस्कशन करने से पहले एक महत्वपूर्ण चेतावनी मैं दे दूं, आज आप में से कम लाखों बच्चे इस चीज के लिए परेशान हैं कि वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्या आप इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि आपकी तैयारी आज अगर एग्जाम हो जाए तो आपकी तैयारी आज कितनी है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी तैयारी कितनी है, ये वैकेंसी से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जब 2018 में वैकेंसी 69,000 सहायक अध्यापकों के लिए आई थी, तो 6 दिसंबर 2018 को फॉर्म आए थे और उसके बाद 6 जनवरी 2019 को आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया था। यानी कि मैक्सिमम आपको 1 महीना ही मिलेगा और इस 1 महीना में तैयारी कभी भी नहीं होती है। आपको निरंतरता से अपनी तैयारी में संलग्न रहना होगा, ठीक है? अपनी तैयारी में संलग्न रहना होगा। अब मैं जो बात बोल रहा था, सब्सक्राइब कराने वाली बात जो बोल रहा था, वो ये है कि एक तो आपको ऑथेंटिक अपडेट राम जी की पाठशाला मिलेगी, साथ में देखो, बहुत सारा 150 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर होता है और 150 नंबर का जो पेपर होता है, उसमें बहुत सारे विषय आपके पूछे जाते हैं। भाषा 40 नंबर की आती है, ठीक है? विज्ञान आपका 10 नंबर का आता है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का आता है, करंट अफेयर्स आपके 30 नंबर के आते हैं और मैथ्स आपका 20 नंबर का आता है। इसी तरह जीवन कौशल है, बाल मनोविज्ञान है ना, इस तरह से और टॉपिक्स हैं। बट जो टॉपिक्स मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, मैं निःशुल्क रूप से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? मैं आपको हिंदी पूरा पढ़ाऊँगा। हिंदी देखो, 20 नंबर की हिंदी आ रही है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट आप ढंग से समझ लेंगे, तो 20 में से 20 आप करके आएँगे। विज्ञान, विज्ञान मैं आपको पूरा कराऊँगा, ठीक है? आपका पर्यावरण जो है इनको हम कैसे करेंगे? मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद और उसके बाद एमसीक्यू सेक्शन से सॉल्व करेंगे इनको। इस तरह से हम इन चीज़ों की पढ़ाई करेंगे और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि राम जी की पाठशाला को स्थापित करने का जो ध्येय था वो ये था कि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक शिक्षा पहुँचे और वहाँ तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित हो। ये बहुत बड़ा धर्म है एक शिक्षक होना और इससे मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर या मुझसे बेहतर इस चीज़ों को समझ पाएगा। तो क्योंकि और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो और जैसे जिन एग्ज़ाम्स में यूपी के, जैसे यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हैं या और भी एग्ज़ाम है पुलिस के, तो अगर हिंदी चल रही होगी तो उन्हीं के साथ चल रही होगी, आपको उन्हीं के साथ पढ़ लेना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। बट प्रैक्टिस जो करेंगे, वो हम डिफरेंटली करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, करंट के लिए भी अभी क्लास चलवाने वाले हैं और मैथ की बहुत अच्छी क्लास चल चुकी है। आप देख लीजिए, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, उसका टॉपिक पढ़ाया गया था। उन सब का प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको जाके जॉइन कर लेना है। तो इसलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ। आप वो चीज़ अवश्य कीजिए क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है। अब बात बताएँ आपकी कुल पदों की, तो कोई बोल रहा है कि भाई 17,000 पद आएँगे, कोई बोलेगा भाई 20,000 आएँगे, कोई बोलेगा भाई 40 आएँगे, कोई बोलेगा 50 आएँगे। देखो, अगर औसतन मोटी-मोटी अगर जानकारी की बात करें, तो 75 जिले पूरे के पूरे यूपी में हैं और औसतन लगभग 1000 के आसपास, छोटे-बड़े लगभग, औसतन का मतलब होता है लगभग, है ना? 1000 के आसपास वैकेंसी आपको हर जिले में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगर आप वैकेंसी माने तो लगभग 70,000 के आसपास वैकेंसी, 70-75 हज़ार के आसपास वैकेंसी अभी आपकी यूपी में विद्यालयों में है। पर आपको पता है, ये चीज़ गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है
कि वो कितनी वैकेंसी आपको दें, वो 10,000 दें, 20,000 दें, 30,000 दें, 40,000 दें, 50,000 दें या पूरी 70,000 दें। तो जितनी वैकेंसी होती है कभी भी उतनी वैकेंसी तो कभी फिल नहीं की जाती है। आपको पता है कि वैकेंसी उससे कम ही आएगी, बट जब भी आएगी बल्क में आएगी। आप लोगों को तैयार रहना है और भी यदि आपके कोई सुझाव हैं या और किसी चीज़ पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं समय के अनुसार आप लोगों को रिवर्ट करना सुनिश्चित करूँगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।